शिव पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख पुराण है जिसमें भगवान शिव की महिमा, उनके जीवन की घटनाएं और उनकी पूजा पद्धतियों का वर्णन किया गया है। शिव पुराण में कुल 24,000 श्लोक हैं और इसे 7 खंडों में विभाजित किया गया है। यह पुराण भगवान शिव और शक्ति के तत्व ज्ञान को समझाने के लिए लिखा गया है। अध्याय 10 शिव पुराण में भगवान शिव और माता पार्वती की महिमा, उनके मिलन की कथा और तपस्या के महत्व का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में सृष्टि, तप और धर्म के मर्म को उजागर करते हुए भक्तों को शिव भक्ति की ओर प्रेरित किया गया है। पार्वती की तपस्या का प्रारंभ। यह अध्याय देवी पार्वती की कठोर तपस्या से शुरू होता है। सती के आत्मदाह के बाद शिव गहन समाधि में चले जाते हैं। देवी सती अगले जन्म में हिमालय के राजा हिमावन और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। पार्वती बाल्यकाल से ही शिव को अपना पति मानती हैं और उनके प्रति अत्यंत समर्पित रहती हैं। नारद मुनि पार्वती को सलाह देते हैं कि यदि वे भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती हैं तो उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी। पार्वती हिमालय पर जाकर तपस्या आरंभ करती है। उनकी तपस्या इतनी कठोर होती है कि देवता, ऋषि और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कामदेव का शिव को जगाने का प्रयास। भगवान शिव अपनी समाधि में होते हैं और सृष्टि में असंतुलन बढ़ता जा रहा था। देवताओं को चिंता होती है कि शिव की समाधि भंग किए बिना पार्वती और शिव का मिलन संभव नहीं होगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए देवता कामदेव को शिव को जगाने का कार्य सौंपते हैं। कामदेव शिव पर पुष्पबाण चलाते हैं जिससे शिव का ध्यान टूट जाता है। शिव क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और कामदेव को भस्म कर देते हैं। इससे कामदेव की पत्नी रति विलाप करती है, लेकिन शिव उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि कामदेव अदृश्य रूप में सृष्टि में उपस्थित रहेंगे। शिव और पार्वती का संवाद। शिव पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट होते हैं। वे पार्वती की भक्ति और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करते हैं। पार्वती अपने मन की बात कहते हुए शिव को पति रूप में स्वीकार करने की इच्छा प्रकट करती है। शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और पार्वती से कहते हैं कि शिव एक औघड़ हैं, वे गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं हैं। पार्वती शिव की महिमा बताते हुए कहती है कि वह उनके लिए हर रूप में स्वीकार्य हैं। उनकी भक्ति और दृढ़ता को देखकर शिव प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने असली रूप में प्रकट होकर वचन देते हैं कि वे शीघ्र ही विवाह करेंगे। शिव और पार्वती का विवाह। भगवान शिव और पार्वती के विवाह का आयोजन होता है जो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक अद्वितीय घटना है। हिमालय और रानी मैना इस विवाह से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सभी देवता, ऋषि और गंधर्व विवाह में सम्मिलित होते हैं। शिव विवाह के लिए बारात लेकर आते हैं। उनकी बारात में भूत, प्रेत, पिशाच और अन्य अजीब प्राणी होते हैं जिसे देखकर रानी मैना भयभीत हो जाती है, लेकिन पार्वती उन्हें समझाती है कि यह सब भगवान शिव के स्वरूप का ही हिस्सा है। विवाह विधि विधान से संपन्न होता है और ब्रह्मांड में आनंद छा जाता है। तप और भक्ति का महत्व। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि तपस्या, भक्ति और समर्पण के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है। पार्वती ने अपने धैर्य और तप से यह सिद्ध किया कि यदि संकल्प अटल हो तो भगवान भी प्रसन्न होकर भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। यह कथा हमें जीवन में कठिन परिश्रम और भक्ति का महत्व सिखाती है।
शिव का संदेश। भगवान शिव इस अध्याय में पार्वती और अन्य भक्तों को यह संदेश देते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है। भक्ति और तप के माध्यम से न केवल अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि आत्मा को भी परमात्मा से जोड़ने का मार्ग मिलता है। भक्तों के लिए उपदेश। पहला, धैर्य और समर्पण। पार्वती की तपस्या से यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य और समर्पण के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, शिव की महिमा। भगवान शिव केवल सृष्टि के संहारक ही नहीं बल्कि सृजन और पालन के भी आधार हैं। उनकी पूजा से भक्त हर प्रकार के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा, भक्ति का महत्व। ईश्वर के प्रति निष्काम भक्ति जीवन को सफल बनाती है। निष्कर्ष। शिव पुराण का 10वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव करुणा, प्रेम और तप के प्रतीक हैं। पार्वती के जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए श्रद्धा, भक्ति और तपस्या का मार्ग अपनाना चाहिए। शिव और पार्वती का मिलन न केवल एक दिव्य कथा है, बल्कि यह सिखाता है कि प्रेम, समर्पण और धैर्य से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। इस अध्याय में वर्णित घटनाएं जीवन को सशक्त और आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेरित करती हैं। यह कथा हर युग में प्रासंगिक है और शिव भक्तों को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है।